नमस्कार, मैं संतोष सिंह। यही कोई 1.5 वर्ष पहले जब 70वीं बीपीएससी जिसके मेंस के रिजल्ट को लेकर हंगामा चल रहा है, उसके पीटी के रिजल्ट को लेकर गर्दनी बाग में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उस आंदोलन के दौरान खान की जो भूमिका थी उसको लेकर मैंने पहली बार सवाल खड़े किए। तो मुझे कहा गया था कि खान से मत उलझिए, खान चैनल बंद करा देता है, आपको डिस्टर्ब कर देगा। तो मैंने एक ही शब्द कहा था कि मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। वो यूट्यूबर का चैनल बंद कराता था, यूट्यूबर को धमकी देता था। एक पत्रकार का चैनल बंद कराना और धमकी देना या डराना उसकी औकात के बाहर की चीज़ है, क्योंकि एक पत्रकार की नज़र में खान की औकात जो है ना, चींटी के बराबर भी नहीं है। वो क्या धमकी हम लोगों को देगा? क्योंकि पत्रकार की लड़ाई जिस स्तर पर होती है ना, खबरों को लेकर, वहाँ खान जैसा व्यक्ति जो है उसका कोई महत्व नहीं है। बात जब खबरों के सहारे आगे बढ़ती है ना, तो खान तो कहे ना कि चींटी के समान भी नहीं है। फिर भी लोग मुझे चेताते रहे और मैं अकेला खान के उन तमाम सवालातों का, जिसके सहारे हम बीपीएससी आंदोलन के दौरान उसको समझ सके, खड़े करते रहे अकेले। हर यूट्यूबर्स से जो भेंट होती थी, जो ये कोचिंग और बाकी जगहों से खबर करके आया करता था, कहता था सर अभी तक आप पर बंद नहीं कराया है। तब कि नहीं, हम भाई पत्रकार हैं ना, कोई खान मेरा टॉपिक सिर्फ खान ही थोड़ी है, हमारा टॉपिक बदलता रहता है। अभी डस्टबिन चल रहा है, कभी मुजफ्फरपुर बालिकागृह चलता था, कभी जमीन घोटाला, कभी सृजन। तो कोई एक टॉपिक रहे तो फिर लगता है लोगों को कि मेरे ही पीछे पड़े हुए। वो बात तो है नहीं। तो आज देखिए खान की स्थिति क्या है। उस एक आवाज ने कितने लोगों को खान के खिलाफ आवाज दिया है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। एक आवाज ने। मुझे इस बात को लेकर गर्व है। इस देश का पहला यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वाला पत्रकार सीधे तौर पर खान से सवाल किया। विपिन वगैरह, मनीष कश्यप वगैरह तो अब आए हैं, ये लोग तो पहले एक ही सब साथी थे। उस दौर में खान पर सवाल करना कितना मुश्किल रहा होगा, आप सोच लीजिए। मैं सवाल शुरू किया। फिर हाल के दिनों में रोशन के साथ जो घटनाएं घटी, फिर उस घटना में भी इसने अपनी पूरी ताकत लगाई। और आज हम ऑन स्क्रीन कह रहे हैं कि खान अगर कहीं झुका या खान को कहीं परेशानी हुई तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं था। आज हम ये ऑन स्क्रीन कह रहे हैं। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पटना सिविल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, खान वो नहीं कर सका जो पहले किया करता था। खान वो नहीं कर सका जो करने में वो आदी था। केस को मतलब थाना, एसपी, जुडिशियरी एक अलग तरीके का खान का रुतबा था। लेकिन खबरों के सहारे हमने खान को उस जो एक लंका बनाकर रखा था ना, उस लंका में आग लगा दी। ये मैं आज ऑन स्क्रीन कह रहे हैं। पसीना छूट गया जनाब का। बेल के दौरान हर एक सवाल, जिन सवालों को मैंने उठाया, सबसे पहले मैंने ही ब्रेक किया था कि इसका बॉडीगार्ड का लाइसेंस जो है ऑल इंडिया नहीं है और किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया गया है। 1.5 महीने तक लग गया जनाब को एंटीसिपेटरी बेल लेने में। और आज देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, दर्जनों लड़कियां जिसके साथ इस आदमी ने गलत किया है,
अब धीरे धीरे मीडिया के सामने आने लगी। जरा इसी तरीके से एक लड़की व्हिसिल ब्लोअर है जो खान से लगातार लड़ता आ रहा है, लेकिन चुप थी, डैडी सहमी थी। उसे लग रहा था कि कहीं इसे कुछ करवा न दे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का मनोबल बढ़ा, जैसे जैसे लगा कि अब खान का वो तिलिस्म नहीं रहा, लोग अब बाहर निकलना शुरू कर दिए, निकलने लगे। जरा सुनिए खान का वो करतूत, जिस करतूत की चर्चा करने से हम तो परहेज करते थे, लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने ये आ गई तो आप भी सुनिए खान क्या करता है, खान की सच्चाई क्या है। गर्लफ्रेंड थी, हाँ सबीना खातून खान सर की गर्लफ्रेंड थी। इसी चलते खान सर परेशान किए सबीना खातून के कहने पे, और उसी के कहने पर 31 दिसंबर, वो पैसा की कमी थोड़ी ना कि पैसे के लिए मेरा चोरी करे। मेरा चोरी इसलिए करे कि मेरी हालत खराब है, थाना पुलिस से परेशान किए, माली हालत से कमजोर किए। हर हाल में वो कहते थे, वो थाना वाली लड़की जो है अलका रानी भी कहती थी पटना छोड़ दो, खान सर भी कहते थे पटना छोड़ दो। हर कोशिश कर चुके हैं पटना छोड़ने, लेकिन एक मेरे खान सर क्यों आपको पटना छोड़ने देना? सबीना से क्या मैटर क्या था? हाँ, रूम पे आने से उनका ऑब्जेक्शन, खान सर को रूम पे आने से ऑब्जेक्शन लगा है। इसके मामला में झगड़ा स्टार्ट हुआ, 2 महीना झगड़ा चला। उन्होंने बोला कि तू क्लास में आती है सबसे कहती है कि खान सर का सबीना खातून से संबंध है गलत, लेकिन हमने क्लास में नहीं किया, रूम पे झगड़ा करा कि रूम पर खान सर नहीं आएंगे, ये बात था। यही बात ये बताइए कि अवैध संबंध, हाँ एकदम था, अवैध संबंध था। खिड़की में दरवाजा नहीं लगा था, वो अंदर गलत काम करते थे, बाहर आवाज आता था। हम बोले उस लड़की से कि क्या बदतमीजी करती है, पूरा अगल बगल वाली क्या कहती होगी लड़की, बोली उनके बताएंगे, तो दूसरे दिन बताई होगी। उस दिन के बाद आते थे तो वो आवाज जो बाहर आता था नहीं आता था। कितने देर तक रहते थे? 7 से 8 घंटा। शादी तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, आप इन चीजों का जो बताती थी इसलिए वो खान सर आपको मतलब परेशान कर रहे थे? उनके ये दिमाग में था कि माँ हम पटना छोड़ा दे रहेगी, तो वो बोले कि क्लास में आती है। हमको बोले क्लास में आज के बाद आना ना, तुम्हारे लिए मेरे नजर में सुअर बराबर इज्जत नहीं है। हम ऐसे भी क्लास मेरे साथ केस मुकदमा कर दिए थे, हम पहले से क्लास छोड़ दिए थे, हम क्यों क्लास जाएंगे उनका ऐसा। सबीना भी हम पढ़ते थे, एक और मेरी पार्टनर थी वो भी पढ़ती थी, 3 लोग हैं। अच्छा, आपने 22 तारीख को शिकायत करा, हाल फिलहाल में क्या आपकी दिक्कत हुई? देखिए हाल फिलहाल में 2018 के बाद दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन पता करते रहते हैं कि कहाँ रहती है। हमें यही हुआ कि रोशन सर के भाई के मरवा दिए, तो उस समय तो वो बहुत छोटा आदमी थे, आज बहुत बड़ा आदमी है, आज हमें भी मरवा सकते हैं। उस समय मेरे एक रिश्तेदार दरोगा थे, उन्होंने अलका रानी भी माफी मांगी, खान सर भी माफी मांगे। खान सर बोले हम बहुत गरीब घर के सर लड़के हैं, हम काम करके पढ़ते हैं, मेरे को किसी तरह छोड़ दिए। उस समय मेरे पास बहुत प्रूफ था केस करने के लिए। उन्होंने बताया कि ये लड़का गरीब घर का पढ़े, जाने दो, लड़का है गलती कर दिया। मेरे मामा को समझाए कि मेरा मामा कोर्ट से केस करने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरे मामा को समझाए कि गरीब घर का लड़का है, छोड़ दो, जाने दो, बाकी अब गलती नहीं करेगा, आप करेगा था। लेकिन उस दिन के उनके फोन करने के बाद वो मेरे को कुछ परेशान नहीं, लेकिन किसी किसी के माध्यम से पता चलता है कि मेरे को पता करते हैं कि कहाँ रहती है, कहाँ। हाँ डर है। उस समय हमें धमकी भी दिए। एक जो है कि एक नाम उनका दोस्त था, उससे जो है कि एक लड़की थी जौनबा की, उससे राखी बनवाए मैनुल हक स्टेडियम में। अब भाई एक लड़की थी बहानिया करते, उसको ले गए मैनुल हक स्टेडियम में और उससे राखी बनवाए। और वो दीपक नाम के हैं, वो पटने में, लेकिन हम उनका क्लियर नाम नहीं करना चाहते हैं। उनसे उनकी गर्लफ्रेंड थे, वो नंबर दीपक ही दिए थे उस लड़की का, उससे राखी बनवाए। वो लड़की 1 किलो मिठाई दी। उसके बाद वो जो है कि उस लड़की को अपने दोस्त को नंबर दे दिए। वो 21 साल से जैसे भी उसको गर्लफ्रेंड बनाए, फिर उसको अपने रूम ले गए, होटल ले गए, कहाँ ले गए, उसको वीडियो बनाए। दोनों लोग वीडियो देखता था। वो धमकी हमको बार बार सबीना खातून देती थी कि जिस तरह उसका हुआ ना उसी तरह दोनों का तुम लोग को वीडियो बनवा के फेसबुक पे डाल देंगे, तरह तरह की धमकी देती थी। अभी तो हमको नहीं पता कहाँ है मेरे गाँव। लास्ट बार कब था जब खान सर या फैजल खान ने आपको धमकी दी? लास्ट कब?
किस तरह से धमकी दे रहे हैं? किस तरह की धमकी? गाड़ी से गाड़ी चलवा देंगे। वीडियो फैजल खान दे रहे थे। देखिए 31 दिसंबर से लेके 15 फरवरी के बीच तक ये 2026 नहीं 31 दिसंबर 2017, 18 फरवरी 15-20 फरवरी तक की एक डेट नहीं याद है, लेकिन 15-20 फरवरी तक ये झगड़ा चला हुआ है। फिर 5-6 साल से आपको कोई धमकी नहीं मिला, लेकिन किसी से पता लगा। हमको बस यही है कि रोशन सर का भाई तो सुने, तो हमको लगा कि उनके साथ हो सकता है, तो मेरा हम उनके आगे क्या है। उस समय 22 तारीख को किया हमने एक आवेदन दिया अपना सुरक्षा के लिए। डर है आपको? हाँ हमको डर है, खान सर से डर है। हाँ फैजल खान से डर है। और वो भी तो हाँ एक और थी मेरे गाँव गए, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है। इसमें उसकी और मेरे से पहले उससे ही झगड़ा था उसके। मुख्य कारण ये कि आप रूम पे खान सर जाते थे। हाँ वो आप विरोध करते थे? हाँ विरोध करते थे। हमको प्रॉब्लम होता था, छोटा रूम था, हम दिन भर सिलाई करे थे, उसमें हम आराम नहीं कर पाते थे थोड़ा भी। हम बात जानते हैं ना, खान सर का यही सब राज आप हाँ वो जानते हैं।